नमस्कार दोस्तों, देखिए यूपी का इलेक्शन 2027 फरवरी में होने जा रहा है और यूपी का इलेक्शन इस बार बहुत ही दिलचस्प होने की उम्मीद है। एक तरफ होगी बीजेपी लॉबी, जिसकी अगुवाई करेंगे योगी आदित्यनाथ, इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी तरफ होगी समाजवादी पार्टी और जिसके मुखिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव इस समय बहुत ही मुखर हो चुके हैं और कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर। बीजेपी सपा पे लगा रही है तो सपा बीजेपी पे लगा रही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाना तो राजनीति का एक खेल है और राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बार का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। 2027 फरवरी में ये इलेक्शन है और ये तय है कि एसआईआर लागू होने की वजह से बहुत लोगों का लिस्ट में नाम कटा है, और जिसकी वजह से जब नई लिस्ट चुनाव आयोग तैयार करेगा तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका बहुत कुछ लाभ जो है बीजेपी को मिलेगा अवश्य। हालांकि सपा जो है समय समय पर इसके खिलाफ बोलती आई है और इसका विरोध करती आई है, लेकिन वो कहा जाता है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और लाठी किसके पास है? बीजेपी के पास है। क्यों? क्योंकि बीजेपी की केंद्र में सरकार है और केंद्र में जिसकी सरकार होती है निश्चित रूप से वही सर्वे सर्वा होता है। सारी केंद्रीय एजेंसियां उसके हाथ में होती है और उसके अलावा चुनाव आयोग भी उसके कहे अनुसार चलता है। ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, सीआईडी हो गया और रॉ हो गया, उसके अलावा जो है तमाम चुनाव आयोग हो गया, ये सब जो है उसके हाथों में होता है, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल माना जाता है। जिसकी केंद्र में सरकार है यानी दिल्ली में सरकार है, यानी प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सबसे पावरफुल इंडिया में माना जाता है। भारत, आप जानते हो, एक लोकतांत्रिक देश है और भारत लोकतांत्रिक देश होने की वजह से यहाँ पर चुनाव होते हैं और चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, यानी कि जितनी सीटें हैं उसके आधे से एक ज्यादा मिल जाती है, तो निश्चित रूप से वो सरकार बना लेता है। तो अगर नहीं भी बना पाता है तो उसकी कंडीशन है कि वो अपने साथ किए हुए गठबंधन पार्टी को साथ में लेता है, या तमाम वो समान विचारधारा वाले लोग एक साथ आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मिलाकर गठबंधन वाली सरकार भी चलाता है। लेकिन यहाँ यूपी में मैं आपको बता दूं कि 2002 के बाद से हर एक पार्टी को बहुमत मिला है, पूर्ण बहुमत मिला है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। 2007 में मायावती पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हैं और 5 साल पूरा करती हैं। 2012 में मुलायम सिंह यादव की सपा पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करती है और अखिलेश यादव उसके मुख्यमंत्री बनते हैं। जबकि उस समय शिवपाल यादव जो है बहुत विरोध करते हैं, लेकिन आजम खां और राम गोपाल यादव और मुलायम सिंह यादव एक मत होके अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। क्योंकि देखिए, मुलायम सिंह बहुत दूरदर्शी है, दूर का सोचते हैं। शिवपाल नहीं चाहते थे कि अखिलेश यादव जो है मुख्यमंत्री बने, लेकिन चूंकि मुलायम सिंह यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुखिया थे, सर्वे सर्वा थे, और शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव सगे भाई हैं, और जो मुलायम सिंह कहते हैं शिवपाल यादव जो है उसको मान लेते हैं। इसलिए मुलायम सिंह के कहने पर, नेताजी के नाम से मशहूर थे मुलायम सिंह, उनके कहने पर शिवपाल यादव मान जाते हैं। हालांकि जो मुख्य मुख्य जो विभाग थे वो शिवपाल यादव के पास ही थे। उसके बाद 2017 का इलेक्शन होता है। 2017 के इलेक्शन में मोदी लहर चलती है। मोदी लहर में सारी पार्टियां पत्ते की तरह बिखर जाती हैं और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ, एक तरीके से मैं कह सकता हूं राम लहर से भी बड़ी लहर मोदी लहर थी उस समय, और हर तरफ मोदी 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 मोदी। और मोदी के बहुत ही जबरदस्त मेहनत, भाषण और स्पीच और रैलियों की वजह से, और अमित अनिल चंद्र शाह और तमाम बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता, केशव प्रसाद मौर्य और तमाम, राजनाथ सिंह, ये लोग मिलकर बीजेपी को पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत, लगभग प्रचंड बहुमत से विजय हासिल करवाते हैं और बीजेपी की 325 सीट के साथ विधानसभा में, यूपी विधानसभा में जो है उसकी सरकार बनती है। और उसके बाद शुरू होता है खेल मुख्यमंत्री का। तो तमाम अटकलों के बाद और विचार विमर्श करने के बाद, गहरी मंथन करने के बाद बीजेपी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि योगी आदित्यनाथ को चार्टर्ड प्लेन भेजकर अमित अनिल चंद्र शाह, उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, वो बुलवाते हैं योगी को, और योगी बाकायदा दिल्ली में जाते हैं,
वहां पे बात होती है कि आपको सरकार बनाना है और आप मुख्यमंत्री होंगे। इस तरीके से सरकार चलेगी, गठन की पूरी जो है रूपरेखा दिल्ली में तय की जाती है, क्योंकि अमित शाह जो है ना वही बीजेपी के चाणक है। वो जो कहते हैं और जो वो मन में ठान लेते हैं वही बीजेपी में होता है। तब उसके बाद जो है सरकार गठन होता है और योगी आदित्यनाथ पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हुए, अतीक अहमद चकिया गए और उसके अलावा जो है मुख्तार अंसारी भी गए और तमाम जितने भी बाहुबली लोग थे उन सबको अल्टीमेटम योगी ने दे दिया था कि या तो यूपी छोड़ दो और या तो तुम्हारी एक ही जगह है, वो है कारावास। उसके बाद 2017 के बाद 2022 का इलेक्शन होता है। हालांकि अखिलेश यादव बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन 2017 से बेहतर प्रदर्शन अखिलेश यादव का होता भी है, लेकिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत से वो नहीं रोक पाते। बीजेपी एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती है, लेकिन हाँ 325 से उसकी सीट लगभग 270-75 के आसपास हो गई। लेकिन इस बार यानी 2027 का जो इलेक्शन होने जा रहा है ये बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि अखिलेश यादव और उनकी टीम ने पूरी कमर कस ली है। अब बीजेपी को टक्कर देने के लिए अगर यूपी में कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो वो है समाजवादी पार्टी, और जिसके मुखिया हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी। लेकिन वो कहा जाता है ना कि सागर और महासागर, नदी और महासागर में बहुत फर्क होता है, समुद्र में और नदी में बहुत फर्क होता है। सपा सिर्फ यूपी में ही उसका जनाधार है, बाकी कहीं नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो सिकुड़ती हुई पार्टी है, थोड़ी छोटी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है। अब बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी जो है कई जगह सरकार है, जहां तक कि केंद्र में भी उसकी सरकार है। तो निश्चित रूप से यह तय है कि बीजेपी साम दाम दंड भेद की नीति तो अपनाएगी। वो कहा जाता है ना कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है, बस अपने मकसद को पूरा करने के लिए, उसको साधने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो बीजेपी तो निश्चित रूप से इसका लाभ लेगी। और लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी भी मुखर है, और उधर AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बहुत ही मुखर हो चुके हैं। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जनाधार यूपी में बढ़ता है तो निश्चित रूप से इसका घाटा होगा समाजवादी पार्टी को। और अखिलेश यादव इसीलिए कभी नहीं चाहते कि असदुद्दीन ओवैसी जो है यूपी में फैलें, बढ़ें। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी से खतरा सबसे बड़ा अगर मैं कहूंगा आज की डेट में तो वो है सपा को। बीजेपी को सीधा सीधा इसका लाभ है, क्योंकि वो मुस्लिम वोट काटेंगे। अब मुस्लिम वोट जब कटेगा तो वो समाजवादी पार्टी का कटेगा, और समाजवादी पार्टी का कटेगा तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को ही घाटा होगा। भाई बीजेपी को तो जानती है मुझे मुस्लिम वोट मिलना नहीं है, वो तो अपने हिंदू बेड पे चलती है, हिंदुत्व का मुद्दा उठाती है, और जितना मुस्लिम वोट बटेगा बीजेपी को फायदा होगा। और भाई गुजरात वगैरह में क्या हुआ, बिहार वगैरह में क्या हुआ, तेजस्वी यादव की हालत देख लीजिए। तेजस्वी यादव की हालत 2025 में 2020 से भी बुरी बुरी हो गई। 2020 में तो वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे, और 2025 में तो उनका सफाया ही हो गया। और जेडीयू और सब बीजेपी ने मिलकर जो है प्रचंड बहुमत हासिल किया, और नीतीश कुमार की अगुवाई में वहां पर बीजेपी और जेडीयू की सरकार बन गई। सेम वही प्लेटफॉर्म यहां पर खेला जा रहा है, और ऐसा हो गया तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव भी बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे, और हो सकता है कि मुंह की खा जाए। अभी तो विधानसभा का इलेक्शन 2027 का अभी कुछ दिन बाकी है, लगभग साल भर। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बीजेपी को रोकना है तो इनको बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, जमीनी स्तर पर मेहनत करना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट चुने समाजवादी पार्टी वो साफ सुथरी छवि का हो, उसकी पकड़ हो, जमीनी स्तर पर लोगों के बीच उसकी पहचान हो और लोग उसको अच्छा मानते हो। देखिए कैंडिडेट पे निर्भर करता है, लेकिन विधानसभा का इलेक्शन पार्टी सिंबल पर ही मेन होता है। भाई सिंबल देखकर लोग वोट देते हैं, कैंडिडेट तो लोग जानते भी नहीं है कि ये कहाँ के हैं, क्योंकि काफी बड़े क्षेत्र में होता है। ये कोई म्यूनिसपालिटी का या प्रधानी का या चेयरमैनी का और या सभासदी का इलेक्शन तो होता नहीं है। तो निश्चित रूप से यही है कि आने वाला वक्त राजनीति के लिए बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है यूपी में। और यूपी में जब चुनाव होता है तो गली मोहल्ले, सड़क, चौराहे, चाय की दुकान पर, नुक्कड़ पर
सिर्फ पॉलिटिक्स की चर्चा होती है, क्योंकि यूपी में बच्चा बच्चा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता है।